मुझे अपने पिताजी की कंपनी विरासत में मिली। मैं देखते ही देखते कंपनी का सीईओ बन गया। लेकिन जवान खून अपने पिताजी के उसूलों पर चलने वाली कंपनी से बेहद असंतुष्ट था। मैं अपने पिता को यह साबित करना चाहता था कि वक्त के साथ साथ व्यापार के तरीकों को भी बदलना चाहिए। और एक दिन मुझे यह साबित करने का मौका मिल ही गया। आज पूछोगी नहीं कि इतना खुश क्यों हूं मैं? क्यों, कोई लॉटरी लगी है क्या? वैसे बहुत बदले बदले लग रहे हो। हाँ, लॉटरी तो लगी है। कैसी लॉटरी? अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी डील हाथ आई है। तुम बस अपना दिल थाम के रखना, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। एक मिनट, तुम वो छोड़ो, पहले ये लड्डू खाओ। अब बताओगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? एक मिनट, जरा इस ईमेल को तो देखो। हाँ, अब बताओ, क्या सोचती हो मेरे बारे में? 25 करोड़? हाँ, 25 करोड़। इतनी बड़ी रकम? अरे बाबा, इतनी बड़ी रकम कोई मुझे थोड़ी ना लगानी है। अरे, किसी नाइजीरियन कंपनी के कोई व्यवसायी ने मुझे ये ईमेल भेजा है। उसके पास पैसे हैं और हमारे पास दिमाग है। अरे बाबा, उसने अपनी कंपनी को हमारे बिजनेस के लिए खरा पाया है। लेकिन ये रकम कुछ ज्यादा बड़ी है। क्या तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो? खबरदार, अगर ये बात किसी को कानों कान पता चली तो। पहले पैसे आ जाने तो दो, फिर हम बाद में खुद लोगों को बताएंगे। अब तुम्हें तो पता है, एक बार लोगों को पता चला ना तो लोग ईर्ष्या करना चालू कर देते हैं। एक बार पिताजी से फोन करके पूछ तो लो। मुझे तो इतनी बड़ी रकम सोच के ही डर लग रहा है। खबरदार, अगर ये बात तुमने पिताजी को बताई तो। एक बार समय तो आने दो, मैं खुद होके पिताजी से ये बात कहूंगा। कम से कम प्रार्थना तो कर लो, प्रभु की इच्छा क्या है वो तो जान लो। ये प्रार्थना वार्थना करना ना तुम्हारा काम है, मेरा काम तो सिर्फ डील को हासिल करना है। एक बार बस वो मुझे डील मिल जाए, फिर देखना। अब तुम प्लीज खामखा ये सब बातें करके मेरा दिमाग मत खराब किया करो। अगले ही दिन मैंने डील फाइनल करने के लिए फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के 1 घंटे के अंदर ही नाइजीरिया से मेरे पास फोन आ गया। उन्होंने मुझसे अपनी बैंक डिटेल्स मांगी। मैंने तुरंत ही ईमेल करके अपनी बैंक डिटेल्स भेज दिया। उसके तुरंत बाद मैंने फिर से नाइजीरिया फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और अगले 24 घंटों में मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। अगले 24 घंटे मेरे बड़ी मुश्किल से कटे। मैंने अपने बैंक को फ़ोन किया, मशीन बोलती रही, 1 दबाओ, 2 दबाओ, और मैंने परेशान होकर सीधे अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन लगाया। मैनेजर ने बताया कि मेरे अकाउंट में कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और जैसे ही कोई ट्रांसफ़र होगा वो मुझे इत्तला कर देंगे। एक बार फिर से मैंने नाइजीरिया फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। फिर यह कहकर टाल दिया कि आज हॉलीडे है और आप मंडे को फ़ोन करिए। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। सोमवार आया और चला गया। इस घटना को 2 हफ्ते हो गए। मैं फ़ोन के ना आने के कारण और बेचैन हो गया और फिर तीसरे हफ्ते मुझे फ़ोन आया। हेलो, क्या मैं मिस्टर राहुल दास से बात कर सकती हूँ? हाँ जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ, बोलिए। आप पर्ल बैंक की मैनेजर रजनीश शर्मा से बात कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते। जी नमस्ते। आप वेरिफिकेशन के लिए अपना एड्रेस बताएंगे? हाँ जी, हाँ, 1/2 क्रिश्चियन कॉलोनी, अमर नगर।
आपके पिताजी का नाम? जी जीवन दास। बस एक आखिरी सवाल, आपकी माताजी का नाम क्या है? जी हेमा। इस फोन वेरिफिकेशन के लिए धन्यवाद। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच के पास 25 करोड़ का ट्रांसफर आया है, लेकिन एक समस्या हो गई है। जी कौन सी समस्या? इस ट्रांसफर को आए लगभग 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में इन 7 दिनों में काफी बदलाव आ चुका है, क्योंकि आपके खाते के लिए आई रकम बहुत ज्यादा बड़ी है। इसीलिए 7 लाख का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अदला बदली में आपको 7 लाख का नुकसान हो जी गया है। कोई बात नहीं, आप 7 लाख कम दे दीजिए। ऐसा तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होता रहता है, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे बैंक के नियमों के अनुसार आपके खाते में कम से कम 7 लाख रुपयों का होना जरूरी है, मुद्रा अदला बदली से आई कमी को पूरा किया जा सके, अन्यथा ट्रांसफर पेमेंट बाउंस हो जाएगा, यानी वापस हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, इतना तो मेरे खाते में रहता ही है। जी बहुत अच्छे। अब मैं आपसे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगी। हाँ बोलिए। आपके चालू खाते का नंबर? उसने बड़ी चालाकी से मेरा अकाउंट नंबर और मेरे डेबिट कार्ड का 16 अंकों वाला नंबर ले लिया, फिर CVV और मेरे पास बैंक के द्वारा भेजे गए OTP तक मुझसे पूछ लिया। मैं लालच में पड़ा, बिना कुछ समझे सारी जानकारियां उसे बताता गया। अंत में उसने मुझे बताया कि पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। मैं बहुत खुश था। मैं अपने फ़ोन पे नज़रें गड़ाए SMS के आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं मन ही मन गुनगुना रहा था। तभी एक नया SMS मेरे फ़ोन पर आया, जिसे देख के मेरे होश उड़ गए। मेरे खाते से 7 लाख रुपए निकल चुके थे। अपनी बेवकूफ़ी की तारीफ़ें मेरे दिमाग में घूमने लग गईं, खासकर कि वो तारीफ़ें जिनमें कि मैंने बिना सोचे समझे अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन उस महिला को दे रहा था। मुझे अपने लालची होने का पश्चाताप होने लगा। तब मुझे अपने पिता की याद आई। उनके बताए हुए उसूलों की बातें मेरे कानों में गूंजने लग गईं। बेटा, व्यापार करने के 3 उसूल हैं, इन्हें तुम गांठ बांध कर रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। पहला, सुस्ती को अपने आसपास भी फटकने मत देना। नीति वचन 6:10 में लिखा है, तुम कहते रहोगे थोड़ा सा और सो लूं, एक झपकी ले लूं, थोड़ा सुस्ताने को हाथ पर हाथ रख लूं, और बस तुझको दरिद्रता एक बटमार सी आ घेरेगी और अभाव शस्त्रधारी सा घेर लेगा। दूसरा, अपने ग्राहकों के प्रति हमेशा ईमानदार रहो। कुलूसियों 3:23 में लिखा है, तुम जो कुछ करो अपने समूचे मन से करो, मान लो तुम उसे लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए कर रही हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उसूल है, धनवान बनने के लिए कभी भी किसी भी चीज का लालच मत करना। पहला तिमुथियुस 6:9 में लिखा है, किंतु वे जो धनवान बनना चाहते हैं वे प्रलोभन में पड़कर जाल में फंस जाते हैं, तथा उन्हें ऐसी अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारक इच्छाएं घेर लेती हैं जो लोगों को पतन और विनाश की खाई में ढकेल देती हैं।